स्टूडियो में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भरभड़िया में भीषण ट्राला एक्सीडेंट, 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद जिला अस्पताल में मुआवजे को लेकर धरना। वसंत पंचमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरस्वती पूजा, जाजू कन्या महाविद्यालय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न। विकास नगर में सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा। नीमच में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़, 5 शातिर चोर गिरफ्तार, 10 चोरी का हुआ खुलासा। नीमच में स्वर्णकार परिवार से अवैध वसूली और धमकी का मामला, श्री स्वर्णकार समाज समिति ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। सिंहस्थ से पहले मंदसौर रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने की होगी तैयारी। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी, कई मतदाताओं के नाम सूची से हटे। नीमच में हजरत इमाम हुसैन का जन्मदिन, आशिक हुसैन कमेटी ने किया भव्य आयोजन। नीमच के भरभड़िया में हुए सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत के बाद अब परिजन और ग्रामीण जिला अस्पताल में आर्थिक सहायता की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। नीमच जिले के भरभड़िया क्षेत्र में बीती रात ट्राले से हुए भीषण सड़क हादसे के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सरवानिया निवासी दोनों मृतकों के परिजन और ग्रामीण जिला अस्पताल में सरकार और प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। हादसे में गोविंद पिता रामचंद्र रेगर और भूपेंद्र सिंह सोनू पिता भंवर सिंह राजपूत की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि दोनों मृतक अत्यंत गरीब परिवार से थे और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके निधन के बाद परिवार में से कोई भी कमाने वाला नहीं बचा है, जिससे भरण पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। परिजनों ने स्पष्ट किया कि जब तक शासन प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की जाती, तब तक वे पोस्टमार्टम के बाद शव ले जाने को तैयार नहीं है। जिला अस्पताल परिसर में धरने के चलते प्रशासनिक हलचल बनी हुई है। गोविंद रेगर का भाई है, मेरे दोनों भाई, एक गोविंद रेगर मेरा भाई जो यहाँ मजदूरी करने नीमच आया था, उसके साथ में उनका दोस्त सोनू करके वो भी यहाँ मजदूरी करने नीमच आया था। रात को जाते समय 10 बजे करीबन बड़े फंटे पर एक ट्राली की चपेट में आ गए और उनके चपेट में आने के बाद में हमें जैसे जानकारी मिली, हम 12 बजे करीबन यहाँ आए पुलिस थाने में, हमें जानकारी मिली कि ये दोनों की मृत्यु हो गई। अब उनकी आर्थिक सहायता के लिए हमें कुछ सरकार से मुआवजा या कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, ऐसी हम यहाँ पर मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और उसके जो गोविंद रेगर के 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, एक 8 साल का है, एक 2.5 साल का बालक है, बहुत गरीब स्थिति है। इनके पालन पोषण के लिए सरकार से हम यही करते हैं कि इनके गुजारा भत्ते के लिए जो भी आर्थिक सहायता हो वो यहाँ दी जाए। इसी के बाद में हम यहाँ से सब ले जाएंगे, नहीं तो हम यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम देवनाथ रेगर, सरवानी महाराज। नीमच के श्री सीताराम जाजू शास्त्री कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने नृत्य, नाटक और कला के माध्यम से उत्सव मनाया। वसंत पंचमी विद्यार्थियों के लिए ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का विशेष दिन है। इस अवसर पर नीमच के श्री सीताराम जाजू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर छात्राओं को कला प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष आदित्य मालू, हेमंत हरित, किरण शर्मा और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मीना हरित ने भी छात्राओं को वसंत उत्सव की बधाई दी। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर विजया वधवा भी मौजूद थी। प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा कालानी ने अतिथियों का स्वागत किया। छात्राओं ने एकल समूह और युगल नृत्य एवं नाट्य प्रस्तुत किया। चित्रकला विभाग की छात्राओं ने प्रोफेसर ज्योति वर्मा के निर्देशन में हस्त निर्मित पेंटिंग प्रदर्शित की। सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन डॉक्टर रश्मि हरित ने आभार व्यक्त कर किया। तीसरे दिन भव्य वसंत मेले का आयोजन होगा। विकासनगर क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही सड़क समस्या के समाधान के लिए चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा मौके पर पहुंची। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और समय पर पूर्णता को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा आज दोपहर विकासनगर स्थित मालवा दर्शन के पीछे पार्क के आसपास बन रही सड़क का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन सड़क का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार इस सड़क की लंबाई लगभग 500 मीटर है, जिसे करीब 34 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। सड़क निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा।
निरीक्षण के दौरान विकास नगर के रहवासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को माला पहनाकर स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। रहवासियों ने उम्मीद जताई कि सड़क निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। देखिए, विकास नगर में लगातार विकास चल रहा है और बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर ये जो 500 मीटर रोड बना है यातायात पार्क के आसपास, बहुत ही अच्छा चौड़ा रोड वापस हमने चौड़ीकरण किया है। तो निश्चित एक संदेश है कि काम लगातार चल रहे हैं, शहर को स्मार्ट लुक दिया जा रहा है और सभी रहवासियों ने भी अपना जो आभार व्यक्त किया तो मन में और खुशी है। 500 मीटर इसकी लंबाई है और लगभग 6 मीटर चौड़ा ये रोड है। 34,50,000 की लागत का ये रोड बना है और अभी इसमें जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि टेक्निकली रोड को सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। डामर का रोड है, अच्छी धूप गिरेगी, थोड़ा सा इसमें गाड़ियाँ आएंगी जाएगी तो ये और स्मूथ हो जाएगा। तो कुछ 5 से 10 दिन लगेंगे इसको अभी पूरा सेटल डाउन होने में, पर सख्त निर्देश ठेकेदार को दिए हैं कि काम उच्च गुणवत्ता का ही होगा। ठीक है। नीमच में चोरी की बढ़ती वारदातों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय एक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे चोरी का सामान और वाहन बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई से जिले में हुई कई चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। जिले में धार्मिक आस्था को निशाना बनाकर हो रही चोरी की घटनाओं और बढ़ती वाहन चोरी पर नीमच पुलिस ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। पुलिस थाना नीमच सिटी की विशेष टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल 10 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एसपी जायसवाल ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चांदी के छत्र, मुकुट व अन्य आभूषण, नगद राशि सहित करीब 1,52,000 का मशरूका और 4 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। आरोपी मंदिर की दान पेटी और सार्वजनिक स्थानों पर खड़े वाहनों को अपना मुख्य निशाना बनाते थे। नीमच सिटी, जीरन, जावत, पिपलिया मंडी और बघाना थाना क्षेत्रों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित की गई थी। तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने बालाजी मंदिर असराना, कालिका मंदिर बघाना, अंबे माता मंदिर कल्याणपुर, देवनारायण मंदिर परिसर, शाहबुद्दीन दरगाह सहित कई धार्मिक स्थलों पर चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आम जन से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। विगत 2 महीनों में नीमच जिले के जो विभिन्न थाना क्षेत्र हैं वहाँ पर धार्मिक स्थल और व्यावसायिक स्थलों पर चोरी की घटना कारित होने की सूचनाएं आई थी, जिस पर से हम लोगों ने FIR दर्ज की और उसके बाद से ही हम लोग विभिन्न पार्टीज बनाकर रात्रि में एम्बुश वगैरह लगा रहे थे और इन चोरों के लिए पतारसी के प्रयास कर रहे थे, जिस पर से अभी 19 तारीख को ग्राम सुरक्षा समिति नवलपुरा की मदद से हम लोग को इसमें सफलता मिली। 2 आरोपियों को पहले पकड़ा गया था और उनसे फिर पूछताछ करने पर उनके 3 अन्य साथियों को भी पकड़ा है। टोटल 5 आरोपियों का जो है गिरोह हम लोगों ने पकड़ा है, जो कि नीमच जिले में और अन्य आसपास के जिलों में सक्रिय था। इनसे लगभग 8 चोरियां जो है वो नीमच जिले की इनसे खुली हुई खुलासा हुआ है जिनमें, और एक पिपलिया मंडी की और एक निम्बाड़ा की चोरी इनसे खुली है। जो हमारे जीरन थाना क्षेत्र के 3 धार्मिक स्थल थे, 2 जावत के और 2 नीमच सिटी, 1 बघाना, इधर जो चोरी की वारदात इन्होंने की थी उसका इसमें पर्दाफाश हुआ है। लगभग 1.5 लाख का मशरूका इनसे बरामद हुआ है, 4 मोटरसाइकिल इनसे मिली है। और कोई लोग भी इसमें शामिल होने की संभावना है सर, क्या है? अभी तो इनसे पूछताछ करी है। इनकी 5 लोगों का गिरोह है, इनको हम लोगों ने सभी को पकड़ा है। इनकी गैंगस्टर शीट भी हम लोग खोल रहे हैं और आगे इनसे भी जो अन्य थाना क्षेत्र हैं वो भी इनसे PR में पूछताछ करेंगे। हाँ सर, झूठी शिकायतों को लेकर जो अभी हाल ही में 2 घटनाएं देखने में आई थी, एक चीताखेड़ा में और एक सरवानिया में, जिसमें जो फरियादी हैं उनके द्वारा मनगढ़ंत कहानी गढ़ के पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया और उसमें उनके द्वारा बताया गया कि धारदार हथियार के साथ में आरोपियों का आना हुआ और उनको बंदूक की नोक पर चोरी करके लेके गए हैं मशरूका उनके यहाँ से, जिसको जब तायद की गई और उसकी तस्दीक की गई तब ये घटना जो है मनगढ़ंत पाई गई और इसमें फरियादी का ही जो है द्वारा ये गढ़ी गई कहानी थी, जिस पर से हम लोगों ने चंद घंटों में ही इसका पर्दाफाश किया है। इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आएंगी उसमें हम लोग जो फरियादी हैं जो पुलिस को गुमराह करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। सर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन अब इसमें हम लोग कार्रवाई इनिशिएट करेंगे। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं CL ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ।
wanna go rock. यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगे। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सीहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सीहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826 887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। नीमच में स्वर्णकार समाज के एक परिवार से अवैध वसूली और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के समर्थन में श्री स्वर्णकार समाज समिति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की। श्री स्वर्णकार समाज समिति नीमच ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर एक पीड़ित स्वर्णकार परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि नीमच सिटी निवासी स्वर्णकार परिवार से आरोपी राजू दमामी द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। आरोप है कि आरोपी ने फोन पर 10,000 रुपए मांगने की और रकम नहीं देने पर दुकान व मकान पर ताला लगाने तथा जान से मारने की धमकी दी। 21 जनवरी को आरोपी ने साथियों के साथ पीड़ित के घर पहुंचकर ताले लगाए और धमकी दी, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार भयभीत हो गया। एक सदस्य को चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाज समिति ने मामले में सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। बैठा था तो उनका फोन आया राजा का, मेरे से कहा कि भैया आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं वहीं पे था मार्केट में। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आप कहाँ हो। मेरा बालक बैठा था दुकान पे। मैं गया, आने के बाद में उन्होंने मेरे से बोला कि भैया मेरे घर में मेरी दादी की तबीयत खराब है, मेरे को 10,000 रुपये उधार चाहिए, मैं 15 दिन में दे दूंगा आपको। मैंने उनसे यही की बात बोली। मैंने कहा भैया यार देखो, अभी तो हमारी सुनारों के काम धंधे भी ऐसे चल नहीं रहे और हम खुद ही सोच रहे हैं काम के लिए, तो पैसे भी है नहीं मेरे पास। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार मेरे को थोड़ी ज़रूरत थी, तो मैं 10-15 दिन में दे दूंगा। आप एक काम करना कि अगर कल परसों हो जाए तो मेरे को बोलना, मेरे को फ़ोन लगा देना या मेरे को सूचना देना। मैंने कहा ठीक है, अगर हो जाएंगे तो मैं आपको उधार दे दूंगा। बोले 15-20 दिन में दे दूंगा मैं आपको। सेकंड डे ये हुआ कि उन्होंने करीबन दिन में 1 बजे के लगभग मेरी दुकान पर ताला लगा दिया और मेरे पड़ोसी को बोल के गया कि उनको सोनी जी को बोल देना कि ताला लगा दिया हमने। फिर मैंने उनको 2-1 घंटे बाद मैंने जब फ़ोन लगाया उनको, तो बोले यार मैं गाय को चारा डाल रहा हूँ। फिर दूसरी बार मैंने उनको फिर फ़ोन लगाया, बोले 1 घंटे बाद लगाना। मैंने लगाया तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा तो एक मैटर है, वो मैटर निपटा दो। मैंने कहा ताला क्यों लगाया। बोले जो भी है बैठ के बात करेंगे। मैंने उनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा ठीक है, आप बैठ के बात करोगे तो क्या चाह रहे हो, पहले बताओ सरी। तो बोला कि मैं आगे बताऊंगा। फिर उन्होंने मेरी दुकान पे आए और दुकान पे आके उन्होंने मेरे से बोला कि 2 लाख रुपए चाहिए मेरे को। मैंने कहा ताला क्यों लगाया पहले तो ये बताओ। बोले कि फालतू बात नहीं करना है, 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए देगा तो ताला खोलूंगा, इधर शाम को मैं इसके ऊपर चेन और लगाऊंगा एक बार। जैसे जो सीज करते हैं किसी चीज को, सरकार सीज करती है, मतलब सीज कर दूंगा मैं इसको। और अगर ज्यादा तुमने बोला तो आज तो 2 लाख मांग रहा हूँ। पुलिस प्रशासन अगर किसी के पास गए तो ये 2 के पीस लेऊंगा और तुम्हें जो करना वो कर लेना। बोला तुम हमें जानते नहीं हो। आरोपी कौन कौन थे? राजा था और राजा के साथ में एक जना और था, शायद चंपू वगैरह कुछ बोलते हैं उनको। नहीं अभी इतना नाम से नहीं जानता हूँ उनको, राजा को नाम से जानता हूँ। उनके साथ में थे वो। हमें मेरे पास वीडियो भी है उनकी सारी। उन्होंने मेरे को डराया धमकाया और उसके चक्कर में मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था सुबह मॉर्निंग में। अभी क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन? वो मेरे सुनने में आया कि कल शाम को मैंने रात को जब राम जी का जुलूस नहीं कर रहा था, जब भी उन्होंने नीमच सिटी में चक्कर काटे और कल दिन के अंदर भी उनका एक जना जो था वो चौराहे पे चक्कर काट रहा था। वो अभी भी मेरी रेकी कर रहे हैं और मेरे जान माल का, मेरी दुकान का, मेरे बच्चों का, सबका मतलब क्या सुरक्षा की समस्या हो रही है। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? मेरी सुरक्षा। अगर ऐसे आए दिन अगर कोई भी अगर आके किसी के आके अगर मान लो ताला लगा देगा, ये हक है क्या उनका? सबसे पहली बात तो। अच्छा, मैं जनता से एक बात और सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई मजदूर वर्ग कभी 4 साल पहले की बात है, 4 साल तक कोई पैसे बाकी रखता है क्या? अच्छा, 4 साल के अंदर एक बात बताता हूँ, मैं मीडिया सबसे पूछता हूँ कि वो 4 साल में उन्होंने मेरे को फोन लगा के बोला हो कि भैया मेरे पैसे दे दो। नाम और परिचय आप?
मेरा नाम हेमंत सोनी है। नीमच जो नीमच सिटी में निवास करते हैं उनके मकान को तोड़ फोड़ को लेके दोनों पक्ष में का कहना है। प्रथम पक्ष कहता है जो ठेकेदार है तो कहता है मेरा इनमें पैसा लेना बाकी है, और ये कहते हैं कि मेरा उसमें कुछ भी लेन देन नहीं है। इस बात को लेके जो प्रथम पक्ष जो ठेकेदार है वो जो इसमें दिया वो ठेकेदार वो कहना है मेरा 2 लाख रुपए बाकी है, और ये कहते हैं मैंने पूरा चुकता कर दिया हिसाब उसका, तो उसका पैसा नहीं पहुंचते तो उसने इनके मकान दुकान पे ताले लगा दिए। उसके बाद इन्होंने भी कल ज्ञापन दिया था, समाज की तरफ से ज्ञापन दिया है, और उन्होंने कोई धमकी भी दी है इनको कि भाई मेरा पैसा नहीं आया तो कुछ और भी तोड़फोड़ होगी है, और भी कुछ अंडरगल वार्तालाप हुई है इन दोनों के बीच में। आज आप लोग ज्ञापन देने आए, क्या मांग है? ज्ञापन यही है कि जो इन्होंने बातचीत हुई इनकी उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो उसने ताले लगाए। कल आप लोगों ने परिवार वालों ने भी ज्ञापन दिया था, आवेदन दिया, और आज आप लोगों ने भी ज्ञापन दिया। हाँ। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन? प्रशासन की तरफ से तो यही बोला अभी सिसोदिया साहब ने कि दोनों पक्षों को थाने पे बुलाया है, और थाने पे दोनों की बातचीत कराएंगे। क्यों लिखा पढ़ी ना तो उनके पास है ना इनके पास है, पैसे के लेन देन की जो भी लिखा पढ़ी हुई लिखित में दोनों पक्ष के पास नहीं है। वो आईडी जो है स्वर्णकार समाज को कहीं ना कहीं इन मामलों में धमकियां मिल रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? धमकियां इस मामले में तो इस परिवार को मिली है। जो कल का जो वारदात हुई नीमच सिटी में दोनों पक्षों के बीच में, वो धमकियां स्वर्णकार समाज को नहीं मिली, वो धमकियां मिली है इनको परिवारजनों को ही। पीड़ित पक्ष कौन है? पीड़ित पक्ष कौन है? है? आरोपी नाम क्या है? इनका नाम है आरोप लगा रहे हैं? हेमंत जी सोनी। पीड़ित पक्ष से है हेमंत जी सोनी। और आरोपी कौन है? किस पे आरोप लग रहा है? आरोपी राजा नाम है इसका। क्या नाम है? एक का राजा नाम है। आप तो अपना परिचय दो, फिर उधर बैठ लेंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सोनी है, मैं स्वर्णकार समाज का सचिव हूँ। बढ़ती भीड़ और पार्किंग की परेशानियों को देखते हुए जोनल रेलवे सलाहकार समिति की बैठक में मंदसौर रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने और उसका विस्तार करने पर चर्चा हुई। मंदसौर रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और पार्किंग की समस्याओं को देखते हुए जोनल रेलवे सलाहकार समिति की हालिया बैठक में सदस्य गौरव अग्रवाल ने स्टेशन के आधुनिकीकरण और विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2028 में आने वाले सिंहस्थ के मद्देनजर अधिक से अधिक श्रद्धालु भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए मंदसौर आएंगे। ऐसे में स्टेशन की मौजूदा सुविधाएं अपर्याप्त साबित हो सकती है। अग्रवाल ने इस संबंध में 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पहला, स्टेशन के पास 5-6 बीघा सरकारी और निजी जमीन अधिग्रहित कर एक नया द्वार बनाया जाए, जिससे पार्किंग क्षेत्र बढ़े और स्टेशन का सौंदर्य भी निखरे। दूसरा, रेलवे स्टेशन के आसपास दुकानदारों को एक्साइज डिपो की जमीन पर स्थानांतरित कर चौड़ीकरण किया जाए, जिससे स्टेशन दूर से ही आकर्षक दिखे और दुकानदार भी शहर के विकास में सहयोग करे। गौरव अग्रवाल ने कहा कि यह कदम न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि मंदसौर स्टेशन को व्यवस्थित और सुंदर बनाने में भी मदद करेगा, जिससे शहर के विकास में भी योगदान मिलेगा। मंदसौर में स्थापित करने का काम जारी है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि मंदसौर में रेलवे की दृष्टि से 2028 में जो सिंहस्थ लगने वाला है उसमें हम क्या और बेहतर सुविधाएं मंदसौर रेलवे स्टेशन में करवा सकते हैं, ताकि पर्यटकों को, आने वाले दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना है। क्योंकि मैं मानता हूं कि आने वाले समय में मंदसौर में भी सिंहस्थ के कारण टूरिज्म का और दर्शनार्थियों का भारी दबाव रहने वाला रेलवे स्टेशन पर। हाल ही में संपन्न एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता में उठाए गए मुद्दों के बाद आज कई मतदाता सामने आए। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के दौरान तकनीकी या प्रशासनिक गड़बड़ी के कारण उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है और कुछ लोगों को गलती से मृत घोषित कर दिया। हाल ही में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के अंतिम चरण में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर कल कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की थी। उसी के चलते आज कई लोग सामने आए और उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया में तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। कुछ लोगों ने बताया कि उनके नाम सूची से हटने के कारण उन्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि कुछ अन्य का नाम गलती से मृत दर्शाया गया। प्रभावित लोगों का कहना है कि उनकी यह समस्या तभी पता चली जब उन्होंने अपनी जानकारी सूची में जांचने की कोशिश की। स्थानीय नागरिक और सामाजिक संगठन इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग और प्रशासन से स्पष्ट जानकारी और समाधान की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही उचित कार्रवाई और सुधार किए जाने से मतदाता अपने अधिकार सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे नाम की कंप्लेंट दी गई है और हमारा नाम काट दिया, जबकि हम मौजूद खड़े हुए हैं यहाँ पे। काटने के लिए बिल्कुल वो आपत्ति लगाई गई। आपत्ति किसके द्वारा लगाई गई? कौन लोग? वो नाम दिए तो इमरान, जीसान, इन लोगों के नाम दिए हैं जी। हम बोल लगाया बूथ नंबर पे तो वो रोहित नाम निकला। रोहित नाम निकला? हाँ। अच्छा, नाम भी गलत निकल रहा है? नाम भी गलत निकला, नंबर
नाम तो इमरान का और नंबर रोहित के। अच्छा, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है जी। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? उनके लिए कार्रवाई कर की जाए, सख्त सख्त उनको। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, है ना? ये क्या मानते हैं, ये लोकतंत्र के ऊपर गलत तरीके से हमला मानते हैं आप? बिल्कुल है, गलत तरीके से हमला है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं मौजूद खड़ा हूँ, जिंदा खड़ा हूँ। हाँ क्या और ये झूठ फैलाया जा रहा है, हाँ वोट काटने के हिसाब से झूठ फैलाया जा रहा है। जी। फॉर्म नंबर 7 में ये कहा गया है कि आपका नाम नहीं है। जब मैं यहाँ हूँ, मौजूद हूँ, मेरे घर पे मैं हूँ, मेरा घर मेरा घर पीछे है। मैं इस वार्ड का मेंबर रहा हूँ। मेरा सब लोगों से मिलना जुलना रहता, बाजार में घूमता फिरता हूँ। मैं ज्यादातर हिंदू भाइयों से मेरा ताल्लुकात है। रात दिन उनके पास बैठता उठता हूँ, मौजूद हूँ अभी। जी। आप पूर्व पार्षद भी रहे? पार्षद भी रहा हूँ, इसी वार्ड से पार्षद रहा हूँ। जी। ये मामला है वार्ड नंबर 19 पोलिंग नंबर 89 शौकत अलीगंज का। जी। 2 महीने से जो माननीय कलेक्टर महोदय एसडीएम साहब जो यहाँ के ने कड़ी मेहनत के बाद एसआईआर में अच्छा काम करा। कल 4 साढ़े 4 बजे एक ही व्यक्ति द्वारा 7 नंबर फार्म भर के एक ही समाज के लोगों के 52 से 54 नाम दे दिए गए कि ये लोग यहाँ रहते नहीं, और कईयों को मार दिया। अब आप देखो, घंटाघर वहीद भाई चक्की वाले से लेके लकड़ मंडी तक के सबके घर के 2-2 4-4 नाम ले दिए, क्योंकि ये लोग यहाँ मौजूद है। वो आपके सामने दिख रहे हैं। ये लोकतंत्र का, संविधान का खुला मजाक है। जिस तरह ये वोट, जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है उन लोगों के नाम का भी खुलासा हुआ है। ये वोट चोरी कर रहे हैं, ये खुला मजाक है। और जिन लोगों ने गलत नाम से, सही नाम से आपत्ति लगाई है, जावेद, इमरान, जिसान, साबिर हुसैन के नाम से ये आपत्ति लगाई गई है। इन लोगों को हम लोगों ने फोन पे करा के फोन उठाने को नहीं है। अब जिन लोगों ने 52 अगर आपत्ति लगाई है, वहाँ कैमरे लगे तो शासन प्रशासन इन पर कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये आपत्ति जो लोगों को परेशान करना है। अब जब जिंदा लोग मौजूद हैं यहाँ पे, एक घर के 5-5 लोग ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे डॉक्टर नूर मोहम्मद पूर्व पार्षद यहाँ के मौजूद है, इनकी बीवी मौजूद है, आजम भाई, भोला भाई, अकरम भाई, असलम भाई, वहीद भाई चक्की वाले, इलियास भाई, रंगरेज। क्या एक ही विचारधारा, एक ही पार्टी के द्वारा ये आपत्तियां लगाई जा रही है? किस पर आरोप है? ये भारतीय जनता पार्टी। इसमें ये भी बात सामने आई है, नागरिकों का कहना है कि जो इमरान या जीशान नाम के व्यक्ति ने जो नंबर थे उस पर फोन लगाया गया, तो वो फोन रोहित नाम के व्यक्ति ने उठाया। ये रोहित नाम के लगाई इन्होंने, या आपस में मोहल्ले में लड़वाने भी चाहते हैं कि ये आपस में लड़ें। हाँ। और हम तो शासन प्रशासन से मांग करते हैं, भले नीमच में ऐसे कई जगह पे इन्होंने खुली आपत्ति लगाई, वो कल 4:30 बजे क्यों लगाई? जब एसआईआर का मामला चल रहा है, जब क्यों नहीं लगाई? और आपके मीडिया ने जो आवाज उठाई है, मीडिया बाकायदा एसआईआर के मामले में जगह जगह कर रहे हैं। और नीमच के जो कलेक्टर साहब ने अपने कोशिश करी, जगह जगह हमने बीएलओ सब लोग गए, इन्होंने बहुत अच्छा करा। अपने कलेक्टर साहब को राज्यपाल ने अवार्ड भी दिया, पर नीमच जिले का नाम कलंक लगाने के लिए इन लोगों जो आपत्ति लगा रहे हैं, लोकतंत्र पे और संविधान पे खुला मजाक है। नीमच में शुक्रवार को हजरत इमाम हुसैन का जन्मदिन उत्साह और अकीदत के साथ मनाया गया, जिसमें आशिक़े हुसैन कमेटी ने फातिहा ख्वानी और तबर्रुक वितरण का आयोजन किया। शहर में शुक्रवार को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे और इस्लाम के तीसरे इमाम हजरत इमाम हुसैन का जन्मदिन हर्षोल्लास और अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आशिक़े हुसैन कमेटी ने ईदगाह स्थित इमाम बार गाँव में फतेहा खानी का आयोजन किया और तबर्रुक का वितरण किया। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। कमेटी के मोहम्मद इमरान ने बताया कि इस्लामी माह शाबान की 3 तारीख को हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा के पुत्र हजरत इमाम हुसैन का जन्म हुआ था। इस शुभ अवसर पर मिठाई बांटी गई और अमन चैन, समाज की तरक्की और देश की भलाई के लिए दुआएं की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और धार्मिक व सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी हजरात को सावन अल मुअज़्ज़म की जो 3 तारीख है, ये आका इमाम हुसैन अला जद्दिही करीम की यौम पैदाइश का दिन है। सभी को मुबारक हो। और ये महीना और ये दिन आज का जुमा का दिन है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की यौम पैदाइश का दिन बड़ा ही अज़मतों बबरकतों वाला दिन है। मैं तो ये कहूँगा कि हर दाना दाना पानी पानी जो मिल रहा है, ये सब इमाम हुसैन का सदक़ा है, उनका हम पे करम है। ये वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है जो कायनात के
इमामुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासाए हैं और आपकी शान वो शान है जो करबला के मैदान में आपने अपने घराने को कुर्बान करके दीन को बचाया। इसीलिए सभी अपने अपने घरों में आज के दिन फातिहा दिलाकर अपनी मोहब्बत और अकीदत पेश करें और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और अहले बैत पाक की मोहब्बत को अपने दिल में पैदा करें। इसलिए उनकी मोहब्बत के बिना कुछ भी नहीं है और जो उनसे बुग़्ज़ रखे वो ईमान उनका मुकम्मल हो नहीं सकता। इसलिए अहले बैत पाक से मोहब्बत करें, सहाबा इकराम से मोहब्बत करें। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन वो शान आपकी वो शान है जिन्हें हज़रत सैयदा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हो के बाग के वो फूल हैं और ये वो बाग हैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का जिसको सीजा है तो मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया ने सीजा है और आप ही के बाग के वो फूल हैं। आप इमाम हसन और इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम जो हैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के बाग के फूल हैं, वो आप इनसे मोहब्बत करें और आज के दिन अपने घरों में फातिहा ख़्वानी करें और उनसे अपनी मोहब्बत का इज़हार। आज यहाँ किस तरह का आयोजन किया गया? माशाअल्लाह यहाँ पर इमरान भाई और नौजवान के साथ नौजवान लोगों ने जो है यहाँ पर इंतज़ामात किया और हुजूर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम की फातिहा करके अपनी अकीदत पेश किया, अपना अकीदा पेश किया, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार पेश किया। जी अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। आज हमारा आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी की विलादत है, जन्मदिन है उनका और कल हज़रत अब्बास अलमदार की भी विलादत है। तो हमने दो ही आयोजन एक साथ किए हैं यहाँ पे। उनकी विलादत मनाई है, उनकी जन्मदिन मनाया है, यहाँ पर तबारुक तकसीम हुआ है, फातिहा ख़्वानी हुई है और अपनी मोहब्बत का इजहार हुआ। कौन आयोजन करता है? आयोजन करता आशिक हुसैन कमेटी है, ये आयोजन करती है और हमने शादियों का जुलूस वगैरह ये भी निकालते हैं। क्या नाम आप? तो याद थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भरभड़िया में भीषण ट्राला एक्सीडेंट, 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद जिला अस्पताल में मुआवजे को लेकर धरना। वसंत पंचमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरस्वती पूजा, जाजू कन्या महाविद्यालय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न। विकास नगर में सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा। नीमच में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़, 5 शातिर चोर गिरफ्तार, 10 चोरी का हुआ खुलासा। नीमच में स्वर्णकार परिवार से अवैध वसूली और धमकी का मामला, श्री स्वर्णकार समाज समिति ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। सिंहस्थ से पहले मंदसौर रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने की होगी तैयारी। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी, कई मतदाताओं के नाम सूची से हटे। नीमच में हजरत इमाम हुसैन का जन्मदिन, आशिक हुसैन कमेटी ने किया भव्य आयोजन। तो इजाजत दीजिए तन्वी लकीरा को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज़।